नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। लगातार जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री ऑफिस तक सुब्रमण्यम स्वामी की चिट्ठी जो पहुंची थी उसका जवाब आ गया है। पीएम मोदी की तरफ से क्या है इस जवाब के मायने और सीबीआई जांच को लेकर फैंस को कितना इंतजार करना होगा, जानते हैं जानकार से जो इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, एक बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह मामले में जो लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है, अब ये मांग जो है हिंदुस्तान में सबसे ऊंचे पद पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। उन्हें एक पत्र लिखा गया था सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से, जो कि खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उन्होंने ही पीएम को जो लेटर लिखा था 15 जुलाई को, उसका जवाब एक्नॉलेजमेंट जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी के पास आ गया है। अब इस एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है, क्या इस जवाब के क्या मायने निकाले जाएं, ये खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही बताया है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से सुशांत सिंह मामले में सीबीआई जांच की कितनी उम्मीद रखी जाए, इस पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने खुलकर कुछ बातें कही हैं। वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आकाश आपको ये बताना चाहता हूं। उन्होंने ऑफिस स्पीक की बात करते हुए सबसे पहले ये समझाया कि उनकी तरफ से जो पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री को, उसका मायने, उसमें वजन कितना है। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को कोई अपील करता है, कोई रिक्वेस्ट करता है या कोई लेटर भेजता है, तो उसका वजन आम पब्लिक के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा कहा जा सकता है। वजह इसके पीछे यह है कि जो लेटर एमपी की तरफ से यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से भेजा गया था, उस पर बाकायदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सील होती है, उस पर लोगो होते हैं और तमाम तरह के आइडेंटिफिकेशन होते हैं, जिससे प्रधानमंत्री ऑफिस को यह पता चलता है कि ये जो लेटर आया हुआ है ये एक तरह से ऑफिस स्पीक की तरफ से कहा जा सकता है, यानी कि एमपी की तरफ से आया है। जिसके बाद उस लेटर को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाता है और प्रधानमंत्री उसको परखने के बाद, उसको पढ़ने के बाद में ये तय करते हैं कि इस पर आगे कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है। इसके बाद जब उनको दिलचस्पी होती है और वो कन्विंस हो जाते हैं, तो फिर वो इस लेटर का जवाब देते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को सुशांत सिंह मामले में सीबीआई को लेकर फिलहाल दिलचस्पी है और वो जो मैटर सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखकर दिया था उससे पीएम मोदी जो है वो कन्विंस हो गए हैं। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी आकाश, वो भी बता देता हूं। अब पीएम जो है इस लेटर को वापस अपने पीएमओ के अधिकारियों के पास, ऑफिसर्स के पास भेजेंगे, जो कि उन्होंने भेज दिया होगा। इसके बाद में वो उनसे ये कहेंगे कि इस मामले पर पूरे तथ्य पता किए जाएं। ये सब कुछ सुब्रमण्यम स्वामी ने ही बताया है। वो आगे ये भी कहेंगे कि अगर सीबीआई लगाने का तर्क बनता है तो वो भी जांचा जाए। जिसके बाद वो 4 से 5 दिन के बाद ये सारा मामला जो है पीएमओ के अधिकारियों के पास से होते हुए वापस पीएम के पास आ जाएगा और इस पूरे काम में 4 से 5 दिन का जो वक्त है वो बताया जा रहा है। इसके बाद पीएम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें सीबीआई जांच करनी है या नहीं करनी है। लेकिन एक्नॉलेजमेंट की जो बात है उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि अगर उन्हें इस पर जांच नहीं करनी होती या उनकी इस पर अभी फिलहाल कोई दिलचस्पी नहीं होती या इच्छा नहीं होती, तो वो इस लेटर का जवाब ही नहीं देते। यानी कि पीएम की इच्छा जो है, मंशा जो है, इस मामले में आगे देखने की है। अब यहां पर एक गौर करने वाली और दिलचस्प बात यह है कि आखिर उस लेटर का मजमून क्या था, यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को फिलहाल सुशांत सिंह के मामले में क्या जानकारी दी और क्या कुछ लिखकर दिया था, उसका मजमून जो है वो भी हमारे पास है, वो आपको बता देते हैं। और ये वो लेटर की कॉपी है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को लिखी थी। इसमें 15 जुलाई को लिखा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पे कहा, श्री नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बारे में जानकारी है। सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड के एक्टर थे, उनकी असामयिक मौत हुई है। मेरे जो एसोसिएट लॉयर हैं इश्करण भंडारी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के जो तथाकथित मौत की बात हो रही है उनके तमाम हालातों का, उनके तमाम सर्कमस्टेंसेस का पर रिसर्च करी है। हालांकि पुलिस अभी भी इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन मुझे मेरे सूत्रों से ये जानकारी मिलती है मुंबई में कि इस मामले में कई बड़े नाम जो हैं वो बॉलीवुड के शामिल हैं, जो फिल्म वर्ल्ड से ही हैं, जिनके दुबई में डॉन से लिंक हैं। और उनकी ये कोशिश है कि इस मामले को किसी भी तरह से कवर अप किया जाए, जिसके बाद इसे एक सुसाइड के तौर पर रफा दफा कर दिया जाए। अब चूंकि महाराष्ट्र सरकार में कई ऐसे बड़े नाम हैं जो ये मानकर चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड ही किया था, तो इसकी वजह से इस बात की आशंका है कि मुंबई पुलिस की जो जांच है वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगी। चूंकि मासूम लोगों के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है, उसे देखते हुए मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप इस बात के संज्ञान लें और मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के, उन्हें निर्देश दें, चाहे डायरेक्टली दें या फिर गवर्नर के थ्रू दें, कि वो इस मामले में सीबीआई जांच के लिए राजी हों। और वैसे भी मुंबई पुलिस जो है वो पहले से ही कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए बाकी के लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसे मेंटेन करने में व्यस्त है। और ऐसे हालातों में ये जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी जाए, जिससे लोगों का विश्वास जो है वो बरकरार रहे।
और मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम बातों को कंसीडर करते हुए महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो सीबीआई जांच के लिए तैयार होंगे। योर सिंसियरली सुब्रमण्यम स्वामी। तो ये मजमून है पूरी चिट्ठी का जो सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी थी आकाश, और इसी चिट्ठी के जवाब में पीएम ऑफिस की तरफ से एक्नॉलेजमेंट आ गया है और 4 से 5 दिन के बाद जो ये लेटर जो है ये पीएम के पास पहुंच जाएगा। अब 4 से 5 दिन में पता लगेगा कि आगे इस पर सीबीआई जांच के लिए पीएम की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं। जी आकाश। जी शुक्रिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर 4 से 5 दिन में ये क्लियर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री को सुशांत सिंह मामले में सीबीआई इंक्वायरी करने में कितना इंटरेस्ट है और महाराष्ट्र सरकार तक बात जाती है तो महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लगातार दोस्तों इस पर जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं इस मामले पर उनकी खबर हम आप तक लेते आ रहे हैं। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।